आज का वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है क्योंकि वो जो जो बातें आज हम आपको बता रहे हैं, जो बातें आज हम आपको सुना रहे हैं, वो आपके फैमिली में आपके बच्चों के भविष्य का, आपके भाइयों को, आपके रिश्तेदारों के भविष्य का के लिए काफी अहम होने वाला है। क्योंकि दुर्गा फाउंडेशन आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। काउंसलर से लेके आपका हर एक काउंसलिंग करके आपको बता सकता है। इनके पास एक्सपर्ट की टीम है। तो दुर्गा फाउंडेशन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना कि कुशीनगर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। ये वीडियो शेयर करना अहम है क्योंकि अगर आप वीडियो देख के स्किप करके चले जाओगे तो काफी लोग ये जानने के लिए वंचित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करना बहुत ही ज्यादा मस्ट है क्योंकि दुर्गा फाउंडेशन हर एक गरीब को या जिसको भी चाहत है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कि हमारे जिले में एक ऐसा भी फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों की हर अर्थक कोशिश करता है, हर अर्थक प्रयास करता है कि उनके लिए कुछ बेहतर करें। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है हमारा कुशीनगर जिला, और इस कुशीनगर जिला में तमाम ऐसे फाउंडेशन हैं, पर उसमें से एक दुर्गा फाउंडेशन ऐसा है जो हर साल बच्चों के लिए कुछ बेहतर करता है। इस साल 5 दिन का इनका चल रहा था बूट कैंप। उस बूट कैंप में बच्चों को तरह तरह का नॉलेज दिया गया, बच्चों का काउंसलिंग भी किया गया। आखिर ये दुर्गा फाउंडेशन है क्या, इस दुर्गा फाउंडेशन का न्यू कैसे रखा गया और इस दुर्गा फाउंडेशन को संचालित कौन करता है, ये जानना मुख्य और अहम बात है। तो आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए हैं वो दुर्गा फाउंडेशन के जनक कहे जाते हैं। दुर्गा फाउंडेशन को उनको सीईओ कह सकते हैं कि इनका संबंध पडरौना ही नगर से एक छोटे से गांव से है जिसका नाम सिमरा हरदो है। आज हमारे साथ आशीष मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मानस। धन्यवाद धन्यवाद मानस। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आशीष जी कि ये जो आपका दुर्गा फाउंडेशन है, ये दुर्गा फाउंडेशन लगभग 10 साल से काम कर रहा है। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, हालांकि हम भी इसी जिला के हैं, हम भी पडरौना शहर के भी हैं, और हम लोग भी दुर्गा फाउंडेशन से वार्षित हैं। तो किस तरह से आपका ये मोटिव बना, चूंकि आप यहाँ पे रहते भी नहीं है, रहते हैं विदेश में, तो कैसे आप बच्चों के लिए क्या सोचे, किस तरह का काम करने को सोचे? देखिए, मेरा परिवार जो है बहुत साल से लोगों की सहायता करता है। मेरे पिताजी करते रहते थे, हम लोग ने भी शुरू किया था। एक समय पे ये आइडिया है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम लोग, हमारी फैमिली लोगों की सहायता कर सके। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा और भी है जो इससे जुड़ना चाहता है, इस संस्था से सहायता करने के लिए, वो भी जुड़ जाए, और जो सहायता लेने वाला है वो भी जुड़े। एक प्लेटफॉर्म हो, बस एक इंडिविजुअल नाम ना हो या एक इंडिविजुअल फैमिली ना हो, एक प्लेटफॉर्म बन जाए जहां जिनको सहायता लेना वो भी पहुंचे, और हम लोग लोगों को जोड़ेंगे जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। ये जो आपका 5 दिन का बूट कैंप चल रहा था, इसमें क्या क्या किस किस तरह से काम था? क्या ये 5 दिन आज आपका लास्ट दिन है? आपको क्या दिखा बच्चों के अंदर? एक चीज़ दिखा, मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूँ हम लोग के टाइम से अभी। इस बूट कैंप में 70% लड़कियां हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज दिख रहा है कुशीनगर में कि लड़कियां बाहर निकल के आ रही हैं, और लड़कियां दूर दूर से आ रही हैं। यहाँ पे खड्डा से भी आए, कुछ एक लड़की आई हुई है, यहाँ तरिया सुजान से भी बच्चे आए हुए हैं, तुरपट्टी से आए हुए हैं। तो पहला पॉजिटिव चेंज कि लड़कियां आ रही हैं, और दूसरा ये कि हम लोग के टाइम इंफॉर्मेशन लिमिटेड था। जो अभी बच्चे जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं वो मुझे आश्चर्य हो रहा है उन सवालों से। और यहाँ पे ये 2 बड़े चेंज दिख रहे हैं। और जो मैं तीसरा देख रहा हूँ बूट कैंप में, डे 1 पे हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करना नहीं आता था। आज वो लैपटॉप बूट करके एक फाइल एक्सेल ओपन करके उसमें डेटा एंटर करके और सेव कर पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बूट कैंप का जो उद्देश्य था, इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाना, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा हुआ, बट ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई जो बूट कैंप का उद्देश्य था कि लोग सीखना शुरू करें ये स्किल सेट। और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो शनिवार रविवार को यहाँ आना चाहते हैं या जूम पे क्लास करेंगे, तो वो कंटिन्यू रहेगा। बट बूट कैंप में जो बच्चे आके 5 दिन लगातार, ऐसा लगा था कोई बीच में ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, वो 5 दिन लगातार आए, और आज 5वां दिन है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अच्छा, आप कैसे बच्चों का चयन कर पाते हैं कि ये जो बच्चे हैं, इनको आप स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, हर अथक प्रयास करता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें। कैसे ये कंफर्म कर पाते हैं कि ये बच्चे इनको देना चाहिए? जैसे हमारे भी कुछ दर्शक हैं, अगर आपके फाउंडेशन से हेल्प लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे? तो जैसे हम लोग आज के डेट में लगभग 55 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे पास ये रहता है कि अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, घर से फाइनेंशियली ठीक है, तो हम उसको स्कॉलरशिप नहीं देते हैं।
अगर उसको दूसरी हेल्प कर सकते हैं कि उसको किसी एक्सपर्ट से सजेशन चाहिए, 1 टू 1 काउंसलिंग चाहिए, भले ही वो एक्सपर्ट अमेरिका में बैठा हो, बैंगलोर में बैठा, वो हम करा देते हैं ऐसे बच्चों के लिए। दूसरा, अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं हमें जो आर्थिक रूप से अगर उनके घर में कोई समस्या है, उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। और अभी हम लोग लगभग 55 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास हैं। उनको रिव्यू करते हैं, वो पढ़ने में अच्छे हों, आर्थिक समस्या हो, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम लोग डेफ़िनेटली कंसीडर करते हैं। ये आपके फाउंडेशन का चयन किस तरह से है? किस तरह से आप इसको बना के रखे हुए हैं? किस तरह से आप फंडिंग इकट्ठा कर पाते हैं? किस तरह से बच्चों के पास पहुँचाते हैं? ये सब करने में इतना तक कि कौन-कौन से तकलीफ का सामना आप दूर-दराज विदेश में बैठ के ये सब काम करते हैं? हालाँकि यार स्पेशली बच्चों के लिए ही आए हैं। हाँ। फैमिली फंक्शन में भी आप नहीं आ पाते, बच्चों के लिए आप आए। तो ये किस तरह से हो पाता है? इसमें मैं बोलूँगा अभी टेक्नोलॉजी की सहायता है, ज़ूम, हर संडे को हमारी क्लास चलती है जावा की। यहाँ कुशीनगर के बच्चे हैं और न्यूयॉर्क में मेरे एक दोस्त हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक मदद कर रहा है हम लोग की। फिर काफ़ी कुछ काम फ़ोन पे हो जाता है। ग्राउंड पे एक हमारे स्टूडेंट रहे थे आदर्श पाठक, वो शो रन करते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे लोकल मेरे पिताजी सब कुछ मैनेज करते हैं, मेरे कुछ कज़िन्स हैं वो लोग मैनेज करते हैं। तो और मैं सैटरडे संडे आधा टाइम मेरा फाउंडेशन पे जाता है। 5 दिन मैं भी ऑफ़िस में बिज़ी रहता हूँ। शनिवार रविवार फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ। तो अभी इस तरह से चल रहा है और बीच में अभी जैसे छुट्टी है तो 5 दिन का कैंप लगा लिया। तो ऐसे हमारा काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है इस सब में। अच्छा, आप एज़ अ काउंसलर अगर आपसे जाना जाए कि इस टाइम बच्चों को किस क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप है? जैसे हम जब 12th में जाते हैं, 10th के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन मैं क्या चूज़ करूँ? आर्ट साइड, मैथ, कॉमर्स या फिर बायोलॉजी। तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिसीज़न फैमिली के हेल्प से लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई अब क्या करूँ? तो उसके लिए क्या कहना ये चाहेंगे? जो आप परेशानी बता रहे थे वो कई सालों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसका सॉल्यूशन मैं ये बोलूँगा, आज का जो टाइम है, हम लोग एक अलग युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी युग में। आप जो भी करें, टेक्नोलॉजी एक पैर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अगर सिंपल देसी भाषा में बोलें, एक पैर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आप देखिए पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हर फील्ड में बढ़ रहा है। आपको बताऊँ कुछ नए बैंक्स आ रहे हैं। कोरिया में एक बैंक आया, जो जिसका कोई फ्रंट ऑफिस नहीं है, टेकीज़ चला रहे हैं पूरा बैंक। आप एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है कि 10 साल पहले हेलीकॉप्टर पे एक आदमी कैमरा लेके बैठा है और आज के डेट में ड्रोन से शूटिंग हो रही है। वो बोलते हैं पिछले 10 साल में ये पायलट और जो कैमरा लेके खड़ा था वहाँ, दोनों की नौकरी चली गई। लेकिन चली नहीं गई, वो उसका फॉर्म बदला। ड्रोन नहीं था 10 साल पहले, ड्रोन बनाने वाले आ गए अब। ड्रोन के पायलट्स अब नई जॉब आ गई, वो 10 साल पहले नहीं थी। तो मैं यही बोलूँगा कि सब लोग आप एक पैर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए सबका, झुकान एक टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ इंग्लिश और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बहुत फ़ोकस कर रहे हैं, जो पढ़ने में थोड़ा और एक लेवल ऊपर है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा फ़ील्ड है जो आपको बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बना सकता है। और ये जो फ़ील्ड है वो मैथमेटिक्स से होके गुज़रता है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, हाँ। मैं प्रोग्रामर बन गया। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं मैथ्स वाले प्रोग्रामर वही हैं। चीज़ थोड़ा-सा मैं आपको वहाँ पे आना चाहता हूँ। अभी थोड़ा-सा एक क्वेश्चन था कि आप भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हुए थे। आप दूसरे साइड से अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए, लेकिन आ गए प्रोग्रामिंग पे। तो वहाँ पे सभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे, जैसे मैं भी किया हूँ इंजीनियरिंग, लेकिन आ गया पत्रकारिता में। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच नहीं पाते मुझे करना क्या है, लेकिन बाद में पता चलता है ओफ़ो हमको ये करना चाहिए। तो इस तरह से कैसे अपने आप को इंसान समझे कि किस तरह से मैं इस चीज़ में बेहतर हूँ? देखिए, इसमें क्या है, आईटी इंडस्ट्री में मैं जो बताता हूँ कि आपको हमेशा सीखना है। जो चीज़ 15 साल पहले था, जैसे हम लोग जो देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी 20 साल पहले थी, वो टेक्नोलॉजी का आज नामो-निशान नहीं है। जो 5 साल पहले आया, अभी देख रहे हैं कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कोई भरोसा नहीं अगले 10 साल बाद वो रहेगा कि नहीं, कुछ और नया आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में अगर आपको जाना है तो पहला स्किल सेट जो है वो है कि मुझे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है नया। और दूसरा, मतलब इसमें भी कई सारे पाथ होते हैं कि या तो आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप जाओ प्रोग्रामिंग करो।
आपने एमसीए किया, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, आप गए प्रोग्रामिंग करने। अगर आपने ये सब नहीं किया, आप फिर भी जाना चाहते हो, आप संस्कृत से पढ़े हो, आप हिंदी से पढ़े हो, आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, रीजनिंग स्किल अच्छा है, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। हम लोग फ्री में सिखा देते हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कुछ चार्ज करके सिखाते हैं। उसके बाद एक बार आपने प्रोग्रामिंग करना सीख लिया और कोई जॉब मिल गई आपको, भले ही कम पैसे की मिली, उसके बाद आपके ऊपर, आप कितना सीखते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप भी बिज़ी हैं, बिज़ी शेड्यूल है। दुर्गा फाउंडेशन से अगर कोई इच्छुक है इस फाउंडेशन से लाभ लेने के लिए, तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? क्या-क्या तो उसके लिए क्राइटेरिया है? उसके लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उसके लिए मैं बोलूँगा, अगर किसी को यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी करनी है कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कुछ करना है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, स्कूल वाला हम लोग नहीं पढ़ाते, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो हमारे यहाँ आ सकता है, हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। अगर उसको कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब पढ़ना है तो हमारे यहाँ आके पढ़ सकता है ये वो। क्या मोड होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा? दोनों रहेगा। हाँ। हम लोग और कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स आएँ, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप वगैरह हैं तो वहाँ पे पढ़ें, साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन अगर घर पे चीज़ें हैं तो उसी चीज़ को ऑनलाइन किया जा सकता मतलब है। सपोज़ कोई गोरखपुर में या लखनऊ में स्टूडेंट है और दुर्गा फाउंडेशन से वो लाभान्वित होना चाहता है, तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से उसको बैठा-बैठाया सारा पढ़ फैसिलिटी सकता है। मिल मैं आपको सकता है। बताऊँ, एक लड़का हमारी इंग्लिश क्लास में जॉइन किया कहीं से सुन के, हैदराबाद से, इंग्लिश और डेटाबेस में, और वो इस टाइम अमेज़न में काम कर रहा है। उसका थैंक यू मैसेज आया था कुछ दिन पहले। और मतलब आप अपने बच्चों को अमेज़न तक पहुँचा दिए। हमारे बच्चे इस टाइम पे ओएनजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ मुंबई, दिल्ली, टाटा ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे आज के डेट में हर जगह पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ है आशीष मिश्रा जी और जो यूएस से कहाँ-कहाँ से लोग मैं आपके ये पास एक हुए चीज़ हैं? बताना चाहूँगा, हाँ। मैंने बच्चों को बताया, कोई भी टॉपिक हो, हाँ। उसके बारे में आपको जानना है थोड़ा-मोड़ा, एक लेवल तक आप बताइए। जैसे कल कुछ बच्चों ने बोला कि हमको शेयर मार्केट के बारे में समझना है। मैंने कहा ठीक है, तुम एक ग्रुप बनाओ 20, 25, 30 बच्चों का, और इस टाइम तो काफ़ी ट्रेंडिंग है शेयर हाँ, मार्केट, हाँ। सबको जानना है शेयर हाँ, मार्केट होता है क्या मैंने कहा कुछ बच्चों का ग्रुप बनाओ है? हाँ। और मुझे टाइम बताओ, कोई सैटरडे संडे, मैं मेरे पास जान-पहचान के लोग हैं। अभी जैसे ये वीडियो देख के कुछ लोग जुड़ते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ, मैं इस फील्ड का हूँ। हाँ। तो मुझे क्या करना है, बच्चों को उनसे मिला देना एक दिन ज़ूम पे, काम हो गया। तो ये चीज़, जैसे जो लोग जावा पढ़ाते हैं, वो तो अमेरिका में बैठे हैं ना, और बच्चे उनके कुशीनगर में हैं। यहाँ जो इंग्लिश पढ़ा रही हैं मैम, वो दिल्ली में बैठी हैं, उनको पता नहीं होगा कुशीनगर कहाँ है, मैप पे वो नहीं बता पाएँगी। लेकिन यहाँ बच्चा-बच्चा जानता होगा उनको। तो हमारा काम ये है, बच्चों को हम लोग बोल रहे हैं, और मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि अगर किसी नई चीज़ के बारे में आपको जानना है, करियर काउंसलिंग करनी है आपको, तो आप एक ग्रुप बना लीजिए और वो टॉपिक बताइए। हम लोग विदिन अ मंथ उस टॉपिक के एक्सपर्ट को तलाश के लाएँगे, उनसे 1 घंटे, 2 घंटे का एक सेशन आपको कराएँगे, ताकि आपको पता चले, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए उसके तो बाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद अपना महाराज। कीमती समय देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।